घर से मैंने दरांते ला रखी है इन पत्तों को निकालने के लिए। मसालों को हम कच्चापन हटाने तक ही भुनेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। वैसे मेरे छोटे और खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तल्ली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5:30 बजे से और बहुत देरी से कर रही हूँ। सुबह से आज मौसम बिल्कुल साफ था तो तेज धूप खिली हुई थी, और तेज धूप खिलने की वजह से ना बहुत तेज गर्मी हो रही थी। अभी शाम के टाइम पे देखिए इन पहाड़ों में सामने पार साइड से खूब धुंध सी छा गई है और नज़ारे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए बहुत दिनों के बाद एक और पहाड़ी स्पेशल रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बरसात के सीजन में खाई जाने वाली चौलाई के पत्तों का हरा साग। आजकल पहाड़ों में डेली बारिश हो रही है तो चौलाई भाई भर भर के उगी हुई है खेत खलियान बाग बगीचों के आसपास। तो चलिए जी, अब साग बनाने के लिए हमें ना फ्रेश चौलाई के पत्ते लाने पड़ेंगे। और हमारे पहाड़ों में जितना भी हम लोग खान पान बनाते हैं ये फ्रेश होने के साथ साथ ऑर्गेनिक रहता है और हमारे शरीर के लिए ना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब खेतों में जा रही हूँ साग लेने के लिए तो दरांती की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दरांती भी ले ली है। अभी माहौल काफ़ी ठंडा हो रखा है तो मेरी सासू जी ने देखिए हमारी तीनों भैंसों को यहाँ आंगन में निकाल दिया है। और हमारी भैंस देखिए मेरी सूट भी खा रही है। अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, उस जगह पे जहाँ पे चौलाई अपने आप ही उगी हुई है। तो दोस्तों बरसात के सीजन में ये जो चौलाई रहती है ना ये खेत खलिहानों में अपने आप ही उग जाती है। हमारे घर के पास के किचन गार्डन में सासू जी और ने कई साल पहले चौलाई का बीज बोया था, जो ये सब्जी वाली चौलाई रहती है इसका। तो अब ना गोबर के साथ साथ इसके बीज जो है ना वो हर जगह फैल गए हैं और अपने आप ही ये साग ना हमारे खेतों के अगल बगल हर जगह उग जाता है। तो इसको बोने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आजकल देखिए इस वाली जगह पे खूब सारी चौलाई हो रखी है। और जो साग वाली चौलाई रहती है ना वो देखिए कुछ ऐसी रहती है। इसके पत्ते काफ़ी चौड़े और बड़े रहते हैं और कलर में भी गाढ़ा हरा हरा रहता है भाई ये। और साथ ही इसके जो डंठल होते हैं ना वो देखिए लाल कलर के रहते हैं। चौलाई भी दो तरह का हमारे पहाड़ों में पाया जाता है, एक तो बीज वाला चौलाई होता है और दूसरा कुछ ऐसा सब्जी वाला। दोस्तों जो बीज वाला चौलाई रहता है उसके आटे की हम लोग रोटी पूड़ियाँ साथ में खीर साथ में लड्डू इत्यादि बनाते हैं। और जो ये खाने वाला चौलाई होता है इसकी हम लोग साग चिलौड़ी और साथ साथ में चीले इत्यादि बनाते हैं। हमारे पहाड़ी स्पेशल खान पानों में से बड़ा ही फेमस है भाई चौलाई के हरे पत्तों का साग। तो चलिए जी, अब हमें जितना साग बनाने के लिए यहाँ से साग चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। अभी आ गई हूँ मैं दूसरे खेत में। इस खेत में लेने के लिए आ रखी हूँ मैं हरी मिर्चें। अब चौलाई के हरे साग में ना मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ हमेशा। तो इस खेत में देखिए पिछले साल के पुराने मिर्च के पौधे हैं और इन पौधों में ना बहुत ही जल्दी देखिए खूब सारी संख्या में मिर्च भी आ गई है, साथ साथ में खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो चलिए अब साग बनाने के लिए जितनी हरी मिर्चें चाहिए उतनी तोड़ लेंगे। 6-7 मैंने बड़ी बड़ी साइज की मिर्चें ले ली हैं। ये मिर्चें काफ़ी तीखी हैं तो इतनी मिर्च काफ़ी है भाई साग में डालने के लिए। इसी खेत के इधर तरफ देखिए दशहरी आम का छोटा सा पेड़ है और इस पेड़ पे इस साल ना अनगिनत संख्या में दशहरी आम लगे हुए हैं। और इन आम का साइज देखिए अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लग गया है। अभी तो ये आम बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं, लेकिन अगले महीने तक ना ये आम पूरे पके तैयार हो जाएंगे। और साथ ही इधर तरफ देखिए खूब बड़ा पपीते का पेड़ है और इस पेड़ पे देखिए बहुत ज़्यादा पपीते भी लगे हुए हैं। आज
आज की कुकिंग मैं करने वाली हूँ अपने आंगन में अंगीठी वाले चूल्हे पर। आजकल जैसे गर्मियों का सीजन है तो भाई हमारे अंदर पहाड़ी चूल्हे वाले रसोई घर में ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हम लोग ना सुबह और शाम का जो खाना रहता है ना उसे हम लोग बाहर आंगन में ही बनाते हैं। दिन का लंच बनाते हैं हम सिर्फ अंदर वाले रसोई घर में, वो इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी गर्म होता है। और आज की कुकिंग का आनंद हम लोग ना पहाड़ों के इन खूबसूरत सी वादियों के बीच करेंगे। दोस्तों पहाड़ों में ना ऐसी शांत सी जगह पे कुकिंग करने का एक अलग ही अनुभव होता है और इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब साग बनाने से पहले जो हमने किचन गार्डन से पत्ते ला रखे हैं चौलाई के, इन्हें हम छांट लेंगे। तो यहाँ मैंने डंठल सिमेती पत्ते ला रखे हैं। साग बनाने के लिए हमें ऐसे देखिए कोमल कोमल पत्तियाँ चाहिए और नीचे की डंठल हम लोग ना अलग कर लेंगे। पत्तों की छटाई मैंने अच्छे से कर ली है। यहाँ देखिए मैंने कोमल कोमल पत्ते यहाँ पर हाथ में निकाले हैं। बाकी जो हार्ड और बेकार से पत्ते थे और साथ ही ये डंठल वो मैंने साइड कर दी है। अब इन पत्तों को ना हम एक बारी में बारीक करके काट लेंगे चाकू की मदद से। परात में देखिए मैंने सारे पत्तों को ना बारीक बारीक काट लिया है। आज के इस साग को टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ पहाड़ी 4 आलू। तो दोस्तों ये आलू हमारे अपने घर के ही हैं और पिछले दिनों ही हमने अपने खेतों से निकाले हैं। साथ में मैंने ले रखी है 3 छोटी छोटी प्याज और इस प्लेट में मैंने ले रखी है 5 से 6 हरी मिर्चें, साथ ही 1 गांठ लहसुन की ले रखी है। ये भी पहाड़ी लहसुन है। अब लहसुन की कलियों से ना मैं छिलके उतार लूँगी और जो मैंने यहाँ पे प्याज और आलू ले रखे हैं इनको भी मैं काट लूँगी। परात में मैंने सारे तरह का साग बारीक करके काट लिया है और साथ ही अंगीठे में मस्त आग भी जला दी है। आज के इस हरे साग को मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। कढ़ाई को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और सब्जी बनाने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुद्ध सरसों के तेल का। तो ये तेल भी हमारे अपने घर का ही है। अब तेल को ना डाल देंगे 2 चम्मच के करीबन कढ़ाई में। तेल धुआंधार तेज गरम हो गया है। अब हम मसाला दानी से डाल देंगे पहाड़ों का स्पेशल सा चिरौड़ का तड़का। तो दोस्तों ये हैं सरसों के दाने और आज जैसे कि हरा साग बन रहा है तो हम लोग ना हरे साग में ज़्यादातर सरसों के दानों का ही तड़का लगाते हैं। सरसों के दाने जल्दी ही चटक गए हैं। अब लहसुन की कटी हुई कलियों को भून लेंगे सुनहरा रंग आने तक। लहसुन की कलियां सुनहरे रंग की हो गई हैं। अब प्याज को डाल देंगे भूनने के लिए। दोस्तों इस साग को बनाने के लिए मैंने टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे जैसे पथरी की समस्या है तो आजकल मैं बीज वाली सब्जियों का सेवन नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए स्किप किए हुए हैं। आपको अगर टमाटर खाना पसंद है तो आप टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है और इसी टाइम मसाला दानी से मैं डाल दूँगी आधा चम्मच नमक। नमक के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स करके अब 1 मिनट तक भून लेंगे। चूल्हे पे खाना बनाना इतना अभी आसान नहीं होता है। एक तो धुआं लगता है लकड़ियों से और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि क्या ही बोले। गैस पे तो काफ़ी आसान रहता है खाना बनाना, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना चूल्हे पे ही बनाते हैं चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। यहाँ देखिए कढ़ाई में प्याज सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम डाल देंगे मसाला दानी से आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम धनिया और जीरा पाउडर। बाकी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चें काट रखी है। अब इसी टाइम पे हमने जो हरी मिर्चें काट रखी है उन्हें भी डाल देंगे और मसाले और मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हम कच्चापन हटाने तक ही भूनेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मसालों ने ना प्याज में अपना कलर भी छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू के साथ अब हम सारे मसालों को कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। दोस्तों जितनी देर तक हम आलू को भूनेंगे ना उतना ये साग टेस्टी बनेगा खाने में।
मसालों के साथ मैंने देखिए आलू को अच्छे से लिपटा लिया है और मसालों ने देखिए आलूओं में अच्छे से अपना कलर भी छोड़ दिया है। और इसी के साथ साथ ना 4 मिनट हो गए हैं आलूओं को भूनते हुए। अब लास्ट स्टेज में हम डाल देंगे कटे हुए चौलाई के फ्रेश पत्ते। अब आलू के साथ पत्तों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। हरे पत्तों को भी मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इस साग को पकाने के लिए ना मैं कढ़ाई को ढक दूंगी थाली से। तो इस साग को मैं रोटियों के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ड्राई साग बना रही हूँ मैं आज। अब मैंने देखिए चूल्हे में आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। जितनी भी एक्स्ट्रा लकड़ियाँ जल रही थी ना वो मैंने एक कोने पे निकाल दी है और धीमी आंच में ना अब हम इस साग को पका रहे हैं। जितनी आंच हल्की रहेगी उतना ये साग अच्छे से पकेगा और साथ में जलेगा भी नहीं। इस परात में अब ले आई हूँ मैं आटा। तो जब तक हमारा साग बनके तैयार होता है तब तक एक बारी में ना आटा गूंथ लेते हैं। साग को चूल्हे पे चढ़ाए हुए करीबन 5 मिनट तो हो ही गए हैं। अब एक बार थाली हटा के चेक कर लेते हैं कि साग पका कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो चौलाई के पत्ते हैं ना वो अच्छे से गल के सॉफ्ट हो गए हैं और साग हमारा इसी के साथ पक के तैयार हो गया है। आलू को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और साग बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। परात में मैंने आटा भी लगा के तैयार कर दिया है और आटे को अभी ना मैंने 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ा हुआ था। अब तवा चढ़ा देंगे चूल्हे पे और तवे को गर्म होने देंगे और गर्मा गर्म सारी रोटियां सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पहाड़ों में ना रोटियां रखने के लिए एक स्पेशल सा बर्तन होता है। इस बर्तन को ना रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए भी ना स्पेशल से लोग रहते हैं भाई। हम लोग के बस के तो ऐसा डिजाइन निकालना बिल्कुल भी नहीं है। और अब भाई इस डलून को नीचे रख देंगे। बाकी इस बर्तन का नाम डलून है भाई। रोटी बनाते बनाते भाई इन पहाड़ों में पूरी तरह अंधेरा हो गया है और ठीक सामने देखिए आसमान में चांद भी आ गया है भाई। और इसी के साथ हमारे घर के सभी सदस्य भी आ गए हैं घर पे और अभी आंगन में भी बैठे हुए हैं। और अब हो गई है हम सभी लोग के डिनर करने की तैयारी। जी ने अभी सभी के लिए डिनर परोस दिया है और साथ ही मेरे बेटे अयांश और मेरे लिए भी इसी के साथ साथ देखिए दही भी दे रखी है खाने के लिए। तो चलिए जी अब न एक बारी में करके देखते हैं डिनर। आ जाए अयांश कनोड़ जी वानी कनोड़ जी बड़ा। अब एक बारी में मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बन रखा है। चलो जी बढ़िया से करके सभी ने डिनर भी कर लिया है। आज के डिनर में चौलाई का साग, रोटी, साथ में दही थी और ये सारे पकवान मैंने चूल्हे पे बनाए थे। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहे थे भाई खाने में। दोस्तों जिस तरीके से मैं चौलाई का साग बनाती हूँ आप भी एक बार बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमारे पहाड़ों में इस साग को बनाया जाता है और साग को बनाने में इतना कम समय लगता है कि झटपट कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको चौलाई के साग बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको पहाड़ी खान पान, पहाड़ी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।